हेलो स्टूडेंट्स, मैं भानुदास तेठे और मैं आप सभी का 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग ने केवीएल और केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछते हैं वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन से लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। उसका आंसर है इट इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को रिकॉल करते हैं। क्या है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्राइक सम ऑफ द टोटल करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब जितना करंट जंक्शन की तरफ आता होगा उतने ही करंट को लीव करना होगा। बेसिकली करंट क्या होता है? करंट का मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम है। तो जो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जंक्शन की तरफ आता है उतने ही चार्ज को लीव करना होगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है इट इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है कि सेकंड लॉ जो है किरचॉफ्स का वो कौन से लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। सो उसका आंसर है सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मुझे आपको सेकंड लॉ रिकॉल करना होगा। सेकंड लॉ क्या बताता है? द अलजेब्राइक सम ऑफ द EMFs एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। EMF मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? जो बैटरीज है, जो सेल्स होती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, वो प्रोवाइड करती है। और ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं पे नेटवर्क में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अक्रॉस अपीयर करना चाहिए। इसके लिए सेकेंड लॉ जो है इट इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं केसीएल के ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल जो है फिगर शोज करंट्स इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का कुछ एक पार्ट दिया है और हमें फाइंड द करंट x यानी कि x करंट फाइंड करना है। तो x करंट के लिए हम लोग ने I6 लिखा है। अभी ध्यान से देखो, इस डायग्राम में 3 जंक्शन है B, C और D। जंक्शन क्या होता है? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर्स मीट होते हैं। ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। तो ये 3 कंडक्टर्स यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे भी ये 3 कंडक्टर्स यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे भी ये और ये कंडक्टर यहाँ पे मिला है। तो ये 3 जंक्शंस हैं। और केसीएल क्या होता है? केसीएल का मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जंक्शन बी पे हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। तो केसीएल एट जंक्शन बी। तो जंक्शन बी पे हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। I1 which is coming towards the junction, take it as positive, leaving the junction, take it as negative, and again leaving the junction, take it as negative, and is always equal to 0. Now substituting the values, I1 का वैल्यू क्या है? 17 एम्पियर माइनस I2 का वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I3 का आंसर कितना आएगा? I3 इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 17 माइनस 3 आएगा 14 एम्पियर। तो I3 का वैल्यू कितना आया? 14 एम्पियर। सो I3 इक्वल टू 14 एम्पियर। अभी देखो ये जंक्शन पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। सो KCL एट जंक्शन C। तो C जंक्शन पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे KCL क्या आएगा? ये जो करंट है I3 इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? I3 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो क्योंकि ये जंक्शन की तरफ आ रहा है। फिर ये I4 भी जंक्शन की तरफ आता है, टेक इट एज पॉजिटिव। I5 जो है लीव करता है, तो इसको हम लोग लेंगे माइनस I5 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। I3 का वैल्यू कितना है? 14, तो ये 14 सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर I4 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर माइनस I5 वो तो पता नहीं है, सो माइनस I5 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये माइनस I5 उधर जाएगा तो I5 प्लस हो जाएगा और 14 और 2 16 एम्पियर हो जाएगा।
तो ये जो I5 आया 16 एम्पियर, तो यहाँ पे मैं लिखना है 16 एम्पियर। अभी लास्ट जो है KCL अप्लाई करना है हमें, KCL एट जंक्शन, ये कौन सा जंक्शन है अभी, D, तो D जंक्शन पे KCL अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करना है, देखो करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, टेक इट एज पॉजिटिव, सो I5 जो है उसको पॉजिटिव लिखो, फिर I7 लीव करता है उसको नेगेटिव लिखो, और जो I6 भी है वो भी लीव करता है उसको भी नेगेटिव लिखो, और इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I5 का वैल्यू है 16, I7 का वैल्यू दिया है 9 माइनस I6 इक्वल टू 0, तो ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो I6 इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7 एम्पियर। तो हमें जो x का वैल्यू है वो कितना है, 7 एम्पियर, क्योंकि x का मतलब ही I6 ही। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे दैट इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने ये जो ब्रिज डेवलप किया है वो अननोन रेजिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, जैसे कि 10 ओम से लेके कुछ हंड्रेड्स ऑफ ओम्स तक ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूजफुल है। देखो ये नेटवर्क, यहाँ पे A, B, C और D इस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेट में 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S कनेक्ट किए हैं। एक बैटरी का जो सोर्स है पॉजिटिव टर्मिनल A की तरफ दिया है और नेगेटिव टर्मिनल C की तरफ दिया है थ्रू दिस की। अब ये की क्या होता है, बटन चालू बंद करने के लिए, ठीक है, तो ये की है। अभी हम लोग यहाँ से करंट पास करते हैं कुछ I, तो ये करंट I पास होगा, यहाँ पे भी I आएगा। यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है 2 ब्रांच में, तो ये मान लेते हैं करंट यहाँ पे कुछ I1 जाएगा और यहाँ पे कुछ जाएगा I2, ठीक है, तो ये करंट फिर आगे I1 ही रहेगा, यहाँ पे भी ये करंट I2 आएगा। अभी यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है तो प्लस मार्क करो, लीव कर रहा है माइनस मार्क करो, करंट एंटर कर रहा है प्लस मार्क करो, लीव कर रहा है माइनस मार्क करो, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस P है और करंट क्या है I1, तो PD कितना होगा, P इंटू I1। यहाँ पे रेजिस्टेंस S है और करंट कितना है I2, तो ये PD होगा S इंटू I2। अभी देखो यहाँ पे करंट I1 आ रहा है और उसमें से IG नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट बचेगा वो कितना होगा, I1 माइनस IG। और वैसे भी देखो अगर आपको ये करंट पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्टकट बताता है, ये करंट I1 और I1 तो B की तरफ आ रहा है और IG B से दूर जा रहा है, तो तीसरे ब्रांच में अगर आपको करंट निकालना है तो उसका करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क करना है। तो मैंने क्या किया, बाहर की तरफ करंट को मार्क किया, और जो सेम जो कन्वेंशन है KCL में यूज करते हैं, करंट जो एंटर करता है उसको प्लस ले लो, जो लीव करता है उसको माइनस ले लो। वैसे यहाँ पे देखो ये करंट IG आ रहा है, ये IG आएगा, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये दोनों करंट आ रहा है यहाँ पे। अभी इस ब्रांच में जो करंट है वो अननोन है, नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर की तरफ मैं मार्क करूंगा, इस जंक्शन से बाहर की तरफ मैंने करंट को मार्क किया। अभी इस करंट को लिखेंगे कैसे, करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव लिखो, करंट भी आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव लिखो, तो ये I2 प्लस IG करंट जाएगा। यहाँ से भी कितना जाएगा, I2 प्लस IG। ये करंट कितना आ रहा था, I1 माइनस IG। यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है प्लस मार्क करो, लीव कर रहा है माइनस मार्क करो, PD भी मार्क कर लेते हैं। PD मतलब क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो Q इंटू I1 माइनस IG, तो ये हो गया PD। इसके अक्रॉस का भी PD मार्क कर लेते हैं, करंट एंटरिंग तो प्लस मार्क करो, करंट लीविंग तो माइनस मार्क करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट, सो रेजिस्टेंस है R इंटू करंट कितना है I2 प्लस IG। अभी देखो ये करंट ऐड होने के बाद यहाँ पे बाहर जाएगा। अभी ये करंट अननोन है, मुझे नहीं पता इस ब्रांच में कौन सा करंट रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, करंट बाहर की तरफ मार्क करूंगा। अभी लिखना कैसे है, ये करंट आ रहा है तो उसको प्लस लिखो, I1 माइनस IG, ये टोटल करंट मैंने प्लस लिखा, और ये भी करंट आ रहा है तो उसको भी प्लस करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये I2, एक्चुअली ये माइनस साइन PD का है, ये I2 प्लस IG, तो I2 प्लस IG,
तो देखो IG और ये IG कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा करंट, I1 प्लस I2। तो यहां से कौन सा करंट पास होगा, I1 प्लस I2 करंट पास होगा। अभी यहां पे देखते हैं, ये जंक्शन ए पे KCL लगा के देखते हैं। KCL क्या रहेगा वहां पे, KCL एट जंक्शन ए जंक्शन पे KCL लगाते हैं। तो ये करंट एंटरिंग करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ, तो पॉजिटिव लिखो, करंट जा रहा है तो नेगेटिव लिखो, करंट जा रहा है तो नेगेटिव लिखो, और अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा अकॉर्डिंग टू KCL। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, I इक्वल्स टू, ये दोनों भी उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो I1 प्लस I2। तो इसका मतलब I करंट जो है वो I1 प्लस I2 आया, तो I1 प्लस I2 मतलब I, तो मैं सिंपली यहाँ पे I भी लिख सकता है, तो ये I करंट, तो वही करंट यहाँ पे एंटर करेगा, वही करंट यहाँ पे एंटर करेगा, देखो यहाँ पे भी वही करंट है। तो मैंने ऐसे सभी डायग्राम मतलब टोटल डायग्राम को मैंने क्या किया, लेबलिंग किया। अभी करना क्या है, हम लोग को KVL अप्लाई करना है। अभी देखो हमारा पर्पस क्या है कि ये जो ब्रिज है, ये जो 4 रेजिस्टेंस है P Q R S, इसमें से 3 रेजिस्टेंसेस हमें पता होंगे और एक को फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये एक लूप है और ये एक लूप है, 2 लूप है, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, राइट। तो मैं मानता है कि ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, ठीक है, लूप 1 और लूप 2। तो फर्स्ट लूप में मैं KVL अप्लाई करता है, सो KVL एट लूप का नाम देखो A B G D A B G D A, इस लूप में KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL क्या होगा, सिंपली PD और EMF का एडिशन। सो यहाँ पे प्लस से लेके माइनस ऐसे जाऊंगा मैं, ठीक है, तो ऐसे ट्रैवल करना है, ट्रेस करना है, तो प्लस से लेके माइनस, नेगेटिव साइन कंसीडर करो, सो माइनस P इंटू I1। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है उसको प्लस, और ये माइनस, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, G है, सो G इंटू IG रहेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो प्लस से लेके माइनस तक, तो माइनस G इंटू IG। फिर आगे यहाँ पे ऐसे जाऊंगा तो माइनस से लेके प्लस, तो प्लस होगा, तो ये PD क्या है, S इंटू I2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, KVL यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। सो KVL एट, अभी दूसरा जो लूप है देखते हैं, B C D G B C D G और B, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से ट्रेस करते हैं, तो प्लस से लेके माइनस, ये PD लिखना है। अभी देखो फॉल हो रहा है, प्लस से लेके माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, सो माइनस Q और I1 माइनस IG। फिर यहाँ पे आना होगा, तो माइनस से लेके प्लस राइज होगा, तो ये PD क्या है, माइनस से लेके प्लस, प्लस कंसीडर करना है, R इंटू I2 प्लस IG। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस से लेके प्लस, प्लस हो जाएगा, G इंटू IG इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अभी ये जो व्हीटस्टोन्स ब्रिज है, यहाँ पे ये चारों रेजिस्टेंसेस ऐसे, एक केस ऐसी आती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये चारों रेजिस्टेंसेस बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस होने के टाइम पे जब ये बैलेंस होंगे तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग एक कंडीशन या एक कंसिडरेशन करते हैं, IG इक्वल टू 0, ये एक हम लोग ने कंडीशन लिया, लेट अस अज्यूम IG इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो हमें बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड करनी है, कब बैलेंस होगा, जब इसमें से करंट 0 होगा, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। जब दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तभी तो इसमें से करंट 0 होगा और तभी हमारा ब्रिज बैलेंस होगा। तो मैंने एक कंडीशन लिया, तो ये जो IG इक्वल टू 0 है, तो ये इसमें और इसमें पुट करो तो क्या मिलता है देखते हैं। इसमें 0 पुट करेंगे, सो इम्प्लाइज माइनस P I1, ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस S इंटू I2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, SI
SI2 यहीं पे रखते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं तो PI1 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम लोग इक्वेशन नंबर इसको ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इसको इक्वेशन नंबर कुछ 3 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इसमें भी IG इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, IG 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू इंटू I1, माइनस क्यू इंटू I1, तो माइनस क्यू इंटू I1 प्लस यहाँ पे I2 इंटू R I2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RI2 इज इक्वल टू QI1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4 लेते हैं, तो ये और ये डिवाइड करते हैं, तो SI2 अपॉन RI2 इज इक्वल टू अभी PI1 डिवाइडेड बाय QI1, सो PI1 डिवाइडेड बाय QI1, सो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, सो देयरफॉर P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, तो ये हो गया बैलेंसिंग कंडीशन। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क या तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज। चलो एक एग्जांपल देखते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज के ऊपर। 4 रेजिस्टेंसेस 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 15 ohm फॉर्म ए व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। 10 और 15 ohm का जो रेजिस्टेंसेस है उसकी मदद से हम लोग ने एक ब्रिज बनाया है, एक नेटवर्क बनाया है। what shunt is required across 15 ohm resistor to balance bridge, यानी कि 15 ohm resistor के across कितना शंट का मतलब क्या होता है, इस रेजिस्टेंस के across यानी कि पैरेलल। शंट का मतलब होता है पैरेलल, शंट का मतलब क्या होता है पैरेलल। सो व्हाट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस 15 ohm रेजिस्टेंस, यानी कि x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये ब्रिज बैलेंस होगा अक्रॉस 15 ohm रेजिस्टर टू बैलेंस द ब्रिज। तो हम लोग ने P Q R S क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग ने नेमिंग किया है P Q R S। तो इसका जो बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। तो बैलेंसिंग कंडीशन इज इक्वल टू P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। तो ये हमारा क्या है बैलेंसिंग कंडीशन है। बैलेंसिंग कंडीशन, लेकिन हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस तो है, लेकिन जो चौथा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस पहला फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे X पैरेलल S ये रेजिस्टेंस फाइंड करता है, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस में कैसे करते हैं हम लोग, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर रहता है x इंटू एस डिवाइडेड बाई x प्लस एस। तो x का वैल्यू पता नहीं है, तो x इंटू एस का वैल्यू कितना है 15 ओम, सो क्या 15 x प्लस एस का वैल्यू कितना है 15। सो ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये कितना रहेगा 15x अपॉन x प्लस 15 ओम, तो ये रेजिस्टेंस इतना रहेगा। तो अभी हम लोग ये कंडीशन यूज करते हैं। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 10, सो 10 अपॉन Q का वैल्यू भी 10 है, इज इक्वल टू S का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने निकाला है, राइट। S मतलब ये पूरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाला है। सो 15x डिवाइडेड बाई 15 प्लस x, तो ये वैल्यू है इसका, डिवाइडेड बाई क्या है R कितना है, R है 10 ओम, तो ये हो गया अभी 10 बंदा 10, तो ये साइड में आएगा 1 इज इक्वल टू 15x अपॉन 15 प्लस x डिवाइडेड बाई 10, ये होम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 15x डिवाइडेड बाई 15 प्लस x,
तो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15x। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 10x इज इक्वल टू 15x। देयरफॉर ये उधर है कि माइनस होगा, तो 15 माइनस 10 5x इज इक्वल टू 150। देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 × 5 5 3 15, तो कितना है 30 ओम। सो x इज इक्वल टू कितना है 30 ओम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।